नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल वी ट्रेडर्स पे आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी चार्ट पैटर्न के बारे में बात करने वाले हैं जो ट्रेंड को कंटिन्यूशन रखती है। तो आज हम एक बुलिश फ्लैग और बेरिश फ्लैग के बारे में बात करने वाले हैं, जो फ्लैग पैटर्न को यूज करके आप एक बहुत अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। तो सबसे पहले हम फ्लैग पैटर्न को किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो सीखते हैं। तो फ्लैग पैटर्न एक अप ट्रेंड में मूव करे, ये कंटिन्यूशन पैटर्न है। जब एक प्राइस अप ट्रेंड में मूव कर रही होती है और कई बार प्राइस जो थोड़ी देर के लिए होल्ड करती है या फिर कोई पैरेलल चैनल बनाती है या फिर कोई ट्रेंड लाइन की चैनल बनाती है और उसके बाद अगर चैनल बनती है और उसके बाद जो ब्रेकआउट आता है तो ये फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट होता है। और जो जहाँ पे ब्रेकआउट होता है वहां पे हम अपनी एंट्री बना सकते हैं और जो लो होता है वहां पे हम अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो ये थी बुलिश फ्लैग को किस तरीके से आइडेंटिफाई करना। सेम उसी तरीके से बेरिश फ्लैग को भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन वो मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रही होती है। जब मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रही होती है तो वहां पे भी कोई ट्रेंड लाइन का सपोर्ट बनता है या फिर ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस सपोर्ट दोनों बनती है या फिर कोई पैरेलल चैनल बनती है। और जैसे ही पैरेलल चैनल के बाद अगर प्राइस ब्रेकआउट देती है तो वहां पे हम अपनी एंट्री बनाते हैं और जो उसका हाई होता है वहां पे हम अपना एसएल बनाते हैं। और जो टारगेट होता है, ये जो पुल वाली डंडी होती है, वो हम अपना टारगेट रख सकते हैं। तो ये थी बेरिश फ्लैग और बुलिश फ्लैग को किस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अब हम लाइव चार्ट पे देखते हैं कि किस तरीके से हमें उसे यूज करना है। तो यहाँ पे हमने गोल्ड और यूएस डॉलर का चार्ट ओपन किया हुआ है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो सबसे पहले हम बुलिश फ्लैग को किस तरीके से यूज करना है वो सीखते हैं। तो एक अप ट्रेंड में प्राइस मूव कर रही होती है। जब मूव कर रही होती है उसके बाद प्राइस थोड़ी देर होल्ड करती है या फिर कोई इस तरीके के दो हाई और दो लो बनाती है। तो हम जैसे ही दो हाई और दो लो को पैरेलल चैनल के द्वारा मर्ज कर देते हैं, उसके बाद फ्लैग पैटर्न कंसीडर हुई ऐसा माना जाता है। तो जैसे ही फ्लैग पैटर्न के हाई के ऊपर मार्केट निकलता है तो वहां पे भी हम अपनी एंट्री बना सकते हैं। और जैसे ही उसका ब्रेकआउट पे रिटेस्ट करने के लिए मार्केट आता है तो वहां पे भी हम अपनी एंट्री बना सकते हैं। और जो भी फ्लैग पैटर्न का लो होता है वहां पे हम अपना स्टॉप लॉस रखते हैं। तो उसके बाद आप देख सकते हो कि कितनी बड़ी मोमेंटम हुई है। और जो हमारा पहला टारगेट जनरली होता है, ये जो पुल वाली डंडी होती है, उसके हिसाब से हम अपना पहला टारगेट इनिशिएट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे हमने बिटकॉइन का चार्ट ओपन किया हुआ है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि एक अप ट्रेंड में प्राइस मूव कर रही थी, उसके बाद दो हाई हमने मर्ज कर दिए। यहाँ पे दो हाई और दो लो मर्ज करने के बाद यहाँ पे हमें एक पैरेलल चैनल ड्रॉ की हुई है। जैसे आप यहाँ पे फ्लैग पैटर्न जैसी पैटर्न एक हमें दिख रही है चार्ट पे, जैसे इस तरीके की कोई फ्लैग पैटर्न बनती है मार्केट में तो उसके हाई के ऊपर जैसे मार्केट निकलता है वहां पे भी हम एंट्री बना सकते हैं या फिर रीटेस्ट का वेट करके रीटेस्ट पे भी आप एंट्री बना सकते हैं। और जो स्टॉप लॉस होता है वो हमारा जो फ्लैग पैटर्न का लो होता है वहां पे हम अपना स्टॉप लॉस इनिशिएट कर सकते हैं। और जो नली हमारा जो पहला टारगेट होता है, ये जो पुल वाली डंडी होती है, उसी डंडी का हम पहला टारगेट इनिशिएट कर सकते हैं। तो ये बुलिश फ्लैग को किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है और किस तरीके से यूज करना है वो हमने लाइव चार्ट पे सीखा। अब बेरिश फ्लैग के भी एग्जांपल के साथ हम सीखते हैं कि किस तरीके से हमें यूज करना है। तो यहाँ पे हमने निफ्टी बैंक इंडेक्स का 5 मिनट टाइम फ्रेम पे चार्ट ओपन किया हुआ है। तो आप देख सकते हो कि मार्केट जब डाउन ट्रेंड में मूव करती है तो जहां पे भी दो हमारे लो या फिर दो हाई बनते हैं वहां पे हम उसको मर्ज कर देते हैं तो हमारी फ्लैग पैटर्न कंसीडर हो जाती है। तो हमने यहाँ पे पैरेलल चैनल ड्रॉ की हुई है। तो आप देख सकते हो कि जैसे इस फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ तो वहां पे हम अपनी एंट्री ले सकते हैं या फिर रिटेस्ट करने के वेट करके आप रिटेस्ट पे भी एंट्री ले सकते थे। और जो हमारा स्टॉप लॉस होता है वो हम अपने फ्लैग पैटर्न का हाई होता है वहां पे हम अपना स्टॉप लॉस रखते हैं। और जनरली हमारा पहला टारगेट जो ये डंडी होती है फ्लैग की पुल वाली, तो उस पुल का हम पहला टारगेट रख सकते हैं। तो ये थी बेरिश फ्लैग को किस तरीके से यूज करना है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम। तो यहाँ पे अगेन हमने निफ्टी बैंक इंडेक्स में 5 मिनट टाइम फ्रेम पे एक फुल फ्लैग पैटर्न हमें दिखी है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में मार्केट चल रहा था। तो जहां पे भी हमें एक फ्लैग पैटर्न जैसे दो हाई हमने कंसीडर कर दिए और जैसे ही मार्केट ने थोड़ी देर कंसोलिडेशन किया या फिर फ्लैग पैटर्न जैसी कोई पैटर्न बनाई तो हमने यहाँ पे एक पैरेलल चैनल ड्रॉ कर दी है। तो जैसे ही दो हाई और दो लो आप मिलाओगे तो आपको फ्लैग पैटर्न जैसी दिख जाएगी। जैसे ही ब्लैक पैटर्न का फॉर्मेशन होता है तो इसके लो के नीचे हम अपनी एंट्री बनाते हैं और जो उसका हाई होगा वहां पे हम अपना स्टॉप लॉस रखते हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी आप एंट्री ले सकते थे या फिर रिटेस्ट का वेट करके भी आप रिटेस्ट पे भी एंट्री ले सकते थे। तो इस तरीके से आप एंट्री लेते हो और जो हमारी पुल होती है उसका हम पहला टारगेट कंसीडर
कर सकते हैं। तो ये थी बेरिश फ्लैग पैटर्न को किस तरीके से यूज करना है और हमने किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है, वो दोनों सीखे। तो अगर आप बेरिश फ्लैग पैटर्न को कंटिन्यूएशन पैटर्न भी बोला जाता है, तो हमने बुलिश फ्लैग पैटर्न को भी यूज करना सीखा और बेरिश फ्लैग पैटर्न को भी यूज करना सीखा। तो मिलते हैं मित्रों नेक्स्ट वीडियो में। तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके रखो ताकि हमारी जो भी नेक्स्ट वीडियो आपके पास पहुंच जाए जल्दी से जल्दी। तो हम अब नेक्स्ट पैटर्न आने वाली है फॉलिंग वेज और राइजिंग वेज के ऊपर। तो मिलते हैं मित्रों नेक्स्ट वीडियो में।